मपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव सद्गुरु तुम्हारी जय होवे सद्गुरु तुम्हारी जय सद्गुरु तुम्हारी जय होवे सद्गुरु तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी हनुमान तुम्हारी जय होवे हनुमान गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव नामदेव तुम्हारी जय होवे नामदेव तुम्हारी नामदेव तुम्हारी जय होवे नामदेव नानक देव तुम्हारी जय होवे नानक देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव बोलिए सच्चिदानंद भगवान की गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग गुरु महिमा का गान फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव कर रहे हैं। जो भी जहाँ से बैठ के इस लाइव संवाद को सुन रहे हैं सभी श्रोताओं का बहुत हृदय से स्वागत करते हुए और गुरु पूर्णिमा के पूर्व 5 दिन का ये गुरु महिमा का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें गुरु तत्व से संबंधित
गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा गान करने का जो अवसर मिला है, इसका हम लोग बहुत हृदय से लाभ ले रहे हैं, गान कर रहे हैं। हमारे कई मित्र जो जुड़ चुके हैं, कई जुड़ने वाले हैं, सभी का नमन करते हुए और आइए आज की बात शुरू की जाए। कम समय होता है और कम समय में बहुत कुछ कहना होता है। तो एक बहुत प्यारा शब्द मैंने सुना था गुरु के बारे में कि गुरु वास्तव में क्या होता है। तो एक संत बोल रहे थे, गुरु मंगल मूर्ति होता है। मंगल मूर्ति, हनुमान जी गुरु हैं, उनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। गुरु मंगल मूर्ति होते हैं। अब थोड़ा सा मंगल शब्द पर विचार किया जाए। गुरु मंगलों की मूर्ति है, मंगल का विग्रह है, लेकिन मंगल माने क्या होता है। तो हमारे संतों ने कहा है कि मंगल शब्द में 3 अक्षर हैं, मंग प्लस ग और प्लस ल इज इक्वल टू मंगल। मन माने होता है मंत्र। गुरु मंगल मूर्ति कब और क्यों? क्योंकि गुरु हमको मंत्र देता है। मंग से मंत्र, जो हमको मंत्र दे वो मंगल मूर्ति। अच्छा, मंत्र माने एक तो जो मंत्र देता है गुरु शब्द ब्रह्म, कोई मंत्र देता हमारे कान में है वो तो देता ही, लेकिन मंत्र माने होता है विचार, सुंदर विचार। गुरु हमको सुंदर विचारों से भरता है, सुंदर विचार प्रदान करता है। तो जो मंत्र दे, विचार दे, वो मंगल मूर्ति। नंबर 2, दूसरा अक्षर है मंगल का ग, और गा अक्षर का अर्थ होता है गगन। गा से गगन, मतलब जिसके विचार संकीर्ण न हो, जिसके विचार गगन के समान व्यापक हो, गगन के समान विस्तीर्ण हो। गुरु संकीर्ण विचारधारा का नहीं होता है। जिसके विचार गगनवत हों, गगन के सदृश हों, वो मंगल मूर्ति। जो स्वयं व्यापक हो और शिष्य को भी संकीर्णता से बाहर निकाले, उसको गगन के समान बना दे, वो मंगल मूर्ति होता है। और तीसरा अक्षर है मंगल का ला। ला माने होता है लक्ष्य। जिसके विचार हमको लक्ष्य की प्रेरणा दे, जिसका मंत्र हमको लक्ष्य की प्रेरणा दे, उसका नाम होता है मंगल मूर्ति। तो मंग से मंत्र देने वाला, लेकिन छोटे मंत्र नहीं, संकीर्ण मंत्र नहीं, गगनवत मंत्र हमको दे, विचार रखे और अपने विचारों से हमको लक्ष्य की प्रेरणा दे, उसका नाम होता है मंगल। और ऐसे मंगल मूर्ति गुरु की महिमा का गान करने का ये अवसर हम लोगों को मिला है। इसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। हमारे लाल साहब भी पधारे। तो हम लोग आज का जो चिंतन शुरू करेंगे, ऐसे मंगल मूर्ति गुरु के पास जब हम जाते हैं उसकी शरण में, तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है गुरु के यहाँ से। आज का मुख्य विषय हम लोग यही प्रस्तुत करेंगे और आप लोग, हम लोग, सब लोग ध्यान देकर सुने कि ऐसे मंगल मूर्ति गुरु की शरण में जब हम जाते हैं, उसके दर पर जाते हैं, गुरु ग्रह गयो, तो वहाँ से हमको क्या क्या मिलता है गुरु के दरबार से, गुरु के घर से, गुरु के दर से। आज के विषय में इन बातों को ध्यान दे के सुना जाए। तो एक संत बता रहे थे कि गुरु के घर से हमको 15 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन? 5 प्रकार की शिक्षा गुरु से प्राप्त होती है। नंबर 2, 5 प्रकार की दीक्षा और 5 प्रकार की भिक्षा। जो हमको 5 शिक्षा दे, 5 प्रकार की दीक्षा दे और 5 प्रकार की भिक्षा दे, ऐसा मंगल मूर्ति दाता गुरु होता है। तो आप लोग बहुत ध्यान दे के सुनेंगे कि गुरु के दरबार से 5 प्रकार की शिक्षाएं कौन कौन मिलती हैं, 5 प्रकार की भिक्षाएं कौन कौन मिलती हैं और 5 प्रकार की दीक्षाएं कौन कौन सी मिलती हैं।
शुरुआत करें। पहले 5 प्रकार की शिक्षा गुरु से मिलती हमको है। कौन कौन सी 5 शिक्षाएं हैं आप ध्यान दे के सुने। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 विनय, नंबर 3 निपुण, नंबर 4 गुण और नंबर 5 शील। जब गुरु जी के यहाँ राम जी गए थे वशिष्ठ मुनि के यहाँ, तो उनको अपने गुरु जी के दरबार से यही 5 शिक्षाएं मिली थी, विद्या, विनय, निपुण, गुण और शीला। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और वहाँ से राम जी को 5 प्रकार की शिक्षा मिली थी। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमको वहाँ से ये 5 प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जरा इन पर थोड़ा सा चिंतन करने वाला ये 5 शब्द हैं। ये एक संत बोल रहे थे कि ये जो 5 आइटम है, 5 जो शिक्षाएं गुरु से मिलती हैं, इन 5 चीज़ों से हमारी प्रतिभा बनती है। जैसे आपने सुना होगा कि 5 प्रकार के धातुओं से प्रतिमा बनती है। कुछ मूर्तियां होती हैं जो तांबे की बनती हैं, कुछ मूर्तियां होती हैं जो पीतल की बनती हैं, कुछ मूर्तियां सोने की बनती हैं, कुछ मूर्तियां पत्थर की बनती हैं, कुछ मूर्तियां जगन्नाथपुरी में लकड़ी वगैरह की बनती हैं, लकड़ी से बनती हैं। तो जैसे 5-6 प्रकार के धातुओं से प्रतिमा बनती है, ऐसे इन 5 प्रकार की शिक्षाओं से इंसान की प्रतिभा बनती है। प्रतिभा, तो गुरु से 5 प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं गुरु के यहाँ से। पहली शिक्षा है विद्या। विद्या गुरु के यहाँ से मिलने वाली पहली शिक्षा का नाम है। और विद्या माने क्या होता है आप सब जानते हो, और न जानते हो तो जान लो कि विद्या माने होता है किताबी ज्ञान नहीं, किताबी शिक्षा नहीं। विद्या माने होता है सा विद्या या विमुक्तये, उसको विद्या कहते हैं शास्त्रों की भाषा में, जो हमको भवसागर से पार जाना सिखा दे। अथवा यूँ कह लो कि भवसागर से पार जाने की जो कला है, भवसागर से पार जाने का जो हुनर है, उस विद्या का नाम होता है, उस कला का नाम होता है विद्या। और ये विद्या, ये शिक्षा गुरु के यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरी शिक्षा जो गुरु के हमसे मिलती है, उस शिक्षा का नाम है विनय। विनय, विद्या खूब मिल जाए और विनय न हो जीवन में तो विद्या अधूरी होती है। विद्या की शोभा का नाम विनय होता है। विद्या विनय का गहना है, विद्या का गहना है विनय। मैंने बचपन से कक्षा 5-6 से मैंने एक सूत्र पढ़ा था, एक सुभाषित पढ़ा था, विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल है विनय, विद्या की शोभा है विनय। तो दूसरी शिक्षा मिलती है विद्या के बाद गुरु के यहाँ से विनय। गुरु हमको विनम्र बनाता है। किताब पढ़ के विद्या प्राप्त कर ले कोई किताबी ज्ञान इकट्ठा कर ले तो किताबी ज्ञान से उसको विद्या तो आ जाएगी, लेकिन वो विनयशील नहीं होगा, वो अहंकारी हो जाएगा कि मैंने किताब पढ़ के, मैंने स्वाध्याय करके विद्या इकट्ठा किया है, किसी गुरु का कोई काम नहीं मेरे पास, मैं खुद गुरु हूँ, अहंकारी हो जाएगा वो। विद्या के बाद विनय गुरु के यहाँ से मिलती। तीसरी शिक्षा, मैंने आपसे अभी शुरू में कहा था गुरु के यहाँ से 15 आइटम मिलते हैं। 5 प्रकार की शिक्षा, 5 प्रकार की दीक्षा और 5 प्रकार की भिक्षा। तो पहले 5 शिक्षाओं की बात मैं कर रहा हूँ। पहली शिक्षा विद्या, दूसरी शिक्षा विनय, और तीसरी शिक्षा गुरु के यहाँ से मिलती है निपुण, निपुणता। निपुणता माने होता है ना कर्म कौशल। गुरु हमको कर्म में कुशल बनाता है, कर्म कौशल्य, निपुणता। खाली किताब पढ़ा दे और कुशलता ना आए जीवन में, कर्म कुशलता ना आए तो हम अधूरा ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हुए। कर्म कौशल्य, गीता में इसी को योग भी कहा गया है। गीता में जहाँ तमाम प्रकार के योग का वर्णन है, ज्ञान योग, कर्म योग, वहाँ पर एक नाम साफ साफ लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। हम जो भी कर्म करें उसको कुशलतापूर्वक करें। तो अलग से किसी योग की जरूरत नहीं है, हम जो भी काम हाथ मिले उसको कुशलतापूर्वक निभा दें। जैसे कोई किसान खेती करे, वो कुशलता से, ठीक से खेती करे, निपुणता से खेती करे, तो उसका वो खेती करना भी योग है। उसको अलग से किसी योग की जरूरत नहीं है। माताएं रोटी बनाएं, निपुणता से बनाएं, कुशलता से बनाएं, उनका वो रोटी बनाना योग हो जाता है। हम कथा करें, निपुणता से करें, कुशलता से करें। योगः कर्मसु कौशलम।
जो भी कर्म भगवान हमको हाथ में दें, उस कर्म में हम अपनी पूरी निपुणता दिखा दें, पूरी कुशलता दिखा दें, ये हमारा योग हो जाता है। और ये नैपुण्य, ये कर्म कुशलता, ये कार्य कुशलता कहाँ से मिलती है? ये गुरु के दरबार से मिलने वाली तीसरी शिक्षा है निपुणता। विद्या, विनय, निपुण। और चौथी शिक्षा का नाम है गुण। गुण माने सद्गुण, गुण माने दैवी संपदा। गुण माने गीता में जो दैवी संपद के लक्षण लिखे हैं 32, उसमें अभय वगैरह, सत्य, निष्ठा, श्रद्धा, ये सब जो सद्गुण हैं, ये हमारे वास्तव में ये गुरु से मिली हुई एक संपदा होती है, गुरु से मिली हुई एक शिक्षा होती है। और पांचवी जो शिक्षा है गुरु से मिलने वाली, उस शिक्षा का नाम है शील, शीला। विद्या, विनय, निपुण, गुण और शीला। अब इस बात पर बहुत ध्यान देना, ऊपर के चार हों, विद्या हो, विनय हो, निपुणता हो और गुण भी हो, लेकिन ये पांचवा ना हो, शील ना हो, तो ऊपर के चारों आपके बेकार हो जाएंगे। विद्या बेकार, विनय बेकार, गुण बेकार, निपुणता बेकार, क्योंकि शील मूल है। हमारे यहाँ लिखा है सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। शील ध्वजा होता है, ऊपर का झंडा होता है जीवन का हमारे। शील माने क्या होता है? सुंदर व्यवहार। हम लाख विद्यावान हों, लाख निपुण हों, हमारी व्यवहार कुशलता ना हमारे पास हो, हमको बोलना ना आता हो, हमको खाना ना आता, हमको चलना ना आता हो, हमको हंसना ना आता हो, तो हमारा ये सब पहले वाला बेकार हो जाएगा। शीला। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब अंगद रावण की सभा में पहुंचा, अंगद, तो अंगद ने जब राम की बड़ाई करना शुरू किया, राम के पक्ष की, तो रावण ने राम के पक्ष में सबकी बुराई किया कि राम क्या है तुम्हारा, नारी के विरह में दुखी है, लक्ष्मण अपने भाई के दुख में दुखी है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत अत्यंत बुजुर्ग है, वो क्या करेगा, सुग्रीव इतना डरपोक है, और तुम तो किनारे के वृक्ष हो, कब गिर जाओ। तो अंगद ने कहा कोई तो आपकी निगाह में है राम जी के पक्ष में, कोई तो है। तो रावण जैसा दुर्दांत राक्षस भी कबूल किया है कपि एक महाबलशीला। तुम्हारे राम की सेना में एक बंदर है केवल बस। कौन? महाबलशीला। महाबलवान भी है और महान शीलवान भी है। तो जिसके पास सील होता है उसको रावण के ऐसे राक्षस भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि है कभी एक। माने 18 पदुम थे, लेकिन वो खाली एक को मानता है राम, कि एक है केवल उनके अंदर राम के पक्ष में। और उसकी बड़ाई किस लिए कर रहा है? महाबलशीला। उसके पास सील बहुत है, सील बहुत है। तो ये 5 प्रकार की शिक्षाएं गुरु के यहाँ से मिलती हैं, विद्या, विनय, निपुण, गुण, शीला। और एक बात मैं और इसी में ऐड कर दूं, जब सील का विषय आया है, सील की बात आई है, तो सील 5 प्रकार का होता है। ये गुरु से मिलता है सब का सब। 5 प्रकार का शील होता है। एक होता है सत्यशील, लंका कांड में चौपाई, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दूसरा होता है विनयशील, विनयशीलता। तीसरा होता है करुणाशीलता। चौथा होता है क्षमाशील। और 5वां होता है अंतिम मननशील। ये 5 के 5 शील जो है, ये गुरु के यहाँ से मिली हुई शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो गुरु के यहाँ से जो पहली 5 वस्तुएं मिलती हैं, 5 प्रकार की शिक्षा मिलती है, विद्या, विनय, निपुण, गुण, शीला। अब आता है नंबर 2, गुरु के यहाँ से 5 प्रकार की दीक्षा मिलती है। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं तो वहाँ से हमको 5 दीक्षाएं मिलती हैं। बहुत ध्यान दे के सुनना है। हम लोग ऐसे सुन लेते हैं कि एक दीक्षा बस कान में कुछ पढ़ देते हैं गुरु जी, वही दीक्षा हो जाती है। नहीं, गुरु के यहाँ से 5 दीक्षाएं मिलती हैं। दीक्षा के 5 प्रकार माने गए हमारे यहाँ। पहली होती है शब्द दीक्षा, मतलब इसी को बोलते हैं मंत्र दीक्षा में। गुरु हमारे कान में कोई ऐसा एक शब्द बोल देता है, वो दिव्य शब्द हमारे भीतर प्रकाश भर देता है। कबीरदास के कान में शब्द पड़ गया राम, बस उनकी दीक्षा हो गई। वो कौन सा एक दोहा कबीर का मुझे बचपन में पढ़ा था मैंने, सदगुरु हमसे रीझ कर का, कौन सा दोहा है? सदगुरु हमसे रीझ कर
एक कहा प्रसंग, कुछ ऐसा कहा प्रसंग कि बरसा बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। ऐसा कान में एक शब्द गुरु बोल देता है, कुछ कह देता है, कोई दिव्य शब्द बोल देता है कि हमारे भीतर ज्योत जल जाती है, भीतर प्रकाश फैल जाता है। इसको बोलते हैं शब्द दीक्षा अथवा मंत्र दीक्षा, ठीक है ना। ये गुरु से पहली दीक्षा मिलती है। दूसरी दीक्षा का नाम होता है स्पर्श दीक्षा। बहुत ध्यान देकर समझना है इसको। खाली कान में ही पढ़ दे वही दीक्षा नहीं है। गुरु हमको अगर छू ले ठीक से, वो एक दीक्षा हो जाती है, स्पर्श दीक्षा। छू ले तो काम बन जाए। लिखा है ना, परसत कर्म बिलाएं। अगर गुरु ठीक से कृपा पूर्वक हाथ धर दे तो शिष्य के संचित क्रियमाण प्रारब्ध सारे कर्म मिट जाते हैं। परसत माने छूते ही कर्म बिलाएं, उसके सब कर्म खत्म हो जाते हैं। तीनों के तीनों कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं, काम बन जाता है छूने भर से। शिष्य पक जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी जब अंडे देती है ना तो उन अंडों को खाली छूती भर रहती है, कुछ और नहीं करती, बस बैठ के उसको छूती है ठीक से। और छूते 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 अंडे वो पक जाते हैं। उसके अंदर से एक 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 जीव निकल पड़ता है, पका हुआ तपा हुआ जीव। स्पर्श से इंसान तप जाता है, पक जाता है। मैंने कथा पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। नरेंद्र विवेकानंद रामकृष्ण की शरण में आए और कहा मैं भगवान का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तपाक से बोला, बहुत कुतर्की था वो पहले, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, करा सकते हो? रामकृष्ण जी ने कहा बिल्कुल, तुरंत का कराइए कराइए। और बस रामकृष्ण बाबा ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नरेंद्र के माथे पर लगा दिया और स्पर्श दीक्षा मिल गई। और लिखा है कि जो साक्षात्कार कभी कभी युगों में होता है, जन्म जन्म के बाद होता है, सदगुरु खाली छू भर ले, नरेंद्र को उसी पर समाधि लग गई, उसको साक्षात्कार हो गए, दर्शन हो गए। तो स्पर्श दीक्षा होती है। पहली दीक्षा का नाम है शब्द दीक्षा, मतलब मंत्र दीक्षा, और दूसरी दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा। और तीसरी दीक्षा जो गुरु देता है, उस दीक्षा का नाम संतों ने कहा है वो है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा, गुरु कृपा पूर्वक देख ले, कृपा दृष्टि डाल दे। तो लिखा है ना, मुख देखत पातक हरे। शिष्य का मुख गुरु कृपा पूर्वक देख ले तो उसके जीवन के समस्त पातक हर लेता है। देख ले बस, हमारे स्वरूप का हमको भान हो जाता है, हम पूरा भीग जाते हैं। मछली के बारे में आप जानते हैं, मुर्गी तो छू करके पका देती है, लेकिन मछली तो छू भी नहीं पाती अपने अंडे। मछली अपने अंडे धरती है बालू में, नदी के बाहर किनारे पर धरती है। अब मछली पानी के बाहर आ तो सकती नहीं, मर जाएगी वो। तो क्या करती है वो बार बार किनारे पर आकर के अंडों को देख भर लेती है, खाली दूर से, वो मेरे अंडे रखे हैं। और फिर देख लेती है, फिर देख लेती है, और दृष्टिपात करने से ही उसके अंडे पक जाते हैं। ऐसे अगर गुरु मछली की तरह हमको निहारता रहे, हमारी ओर दृष्टिपात करता रहे, हमारी साधना पक जाती है, हमारा जीवन परिपक्व हो जाता है। ये होती है तीसरी दीक्षा, इसका नाम है दृष्टि दीक्षा, मुख देखत पातक हरे। चौथी दीक्षा जो गुरु से मिलती है उसका नाम है स्मरण दीक्षा। स्मरण, गुरु भले हमको न देखे, भले हमको न छुए, भले हमसे दूर रहे, लेकिन यदि गुरु को हमारी याद आती रहे बीच बीच में, शिष्य की याद गुरु को आती रहे कि हमारा फला शिष्य कहीं पर है, हमारा फला चेला कहीं पर है, तो फिर वो चेला पक जाता है, उसकी साधना पक जाती है। स्मरण दीक्षा कहते हैं इसको। इसका दृष्टांत मैं आपको दूं, कछुआ, कछुई जो होती है ना, कछुई, वो थोड़ी मोटी बुद्धि की होती है। मैंने सुना है कि कछुई अंडा दे करके कहीं बालू भर देती है और फिर भूल जाती है कि अंडे कहाँ पर है। मोटी बुद्धि की होती है। अब वो अंडे तो जगह भूल जाती है वो कि मैंने अंडे कहाँ रखे थे, लेकिन वो जहाँ भी होती है अपने अंडों की याद किया करती कि मेरे अंडे वहाँ रखे हैं, मेरे अंडे कहीं पर रखे हैं। और स्मरण करने मात्र से अंडों का उसके अंडे पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो गुरु अगर हमारी याद करता रहे,
कि हमारा चेला कहीं पर है, हमारा कोई शिष्य कहीं पर है, नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, मुलाकात नहीं हो पाती है, अलग बात है, लेकिन कहीं पर है तो शिष्य की साधना धीरे धीरे पक जाती है, परिपक्व हो जाता है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। भगवान बुद्ध जब 12 वर्ष के बाद साधना पूरी करके, तपस्या पूरी करके घर वापस आए सन्यासी के वेश में भिक्षा मांगने के लिए, तो उनकी पत्नी भिक्षा देने आई, यशोधरा। और यशोधरा भिक्षा देने निकली, देखा सन्यासी खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है, लेकिन जब गौर से देखा तो हमारे पति हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो प्रणाम किया यशोधरा ने अपने पति को। जान पहचान तो थी, पत्नी है तो पर पहचान तो गई ही। फिर उसने कहा अपने स्वामी से कि स्वामी भगवान आप चिंता न करना, मैं आपको वापस घर नहीं बुलाऊंगी, आप सन्यासी हो गए हो तो हो गए हो, मैं आपको भिक्षा भी दूंगी, लेकिन एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं धन्य हो जाऊं। और क्या? यशोधरा ने पूछा कि 12 साल आपने तपस्या किया है जंगल में, इन 12 वर्षों में कभी आपको हमारी याद आई? 12 वर्ष आप जंगल में साधना किए, कभी आपने अपनी इस पत्नी को याद किया जंगल में? कभी याद आई मेरी? तो भगवान बुद्ध, एक पके हुए सन्यासी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए और कहा देवी इन 12 वर्षों की साधना के काल में बीच बीच में तुम्हारी याद हमको आती थी। जैसे बरसात के मौसम में बीच बीच में बादल में बिजली कौंधती है ना, ऐसे तुम्हारा ये चेहरा बीच बीच में हमारी जेहन में, हमारी स्मरण में आता रहा था। और ज्यों भगवान बुद्ध ने ये बात कही कि बीच बीच तुम्हारी याद आती थी मुझको, यशोधरा अपने पति के चरणों में गिर गई। भगवान मैं धन्य हो गई, जो चीज आप 12 साल की तपस्या करके पाए वही चीज मैं घर बैठे पा गई। कहा कैसे? कहा तुम्हारे ऐसा सदगुरु बुद्ध हमको याद करता रहा बीच बीच में, हमारी साधना धन्य हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो गुरु हमारी याद करता रहे, स्मरण करता रहे, एक प्रकार की दीक्षा ये भी होती है, कछुई जैसी दीक्षा होती है। और 5वीं अंतिम दीक्षा का नाम होता है रस दीक्षा। रस दीक्षा, शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, स्मरण दीक्षा और रस दीक्षा। गुरु फल नहीं देता है। कई लोग उम्मीद करते हैं गुरु जी के यहाँ जाएं तो गुरु जी हमको कुछ केला संतरा दे दें, अंगूर केला को दे दे हाथ में तो प्रसाद मिल जाए। गुरु फल नहीं देता, गुरु रस देता है, रस। आपने एक चौपाई पढ़ी होगी, रामायण की पहली चौपाई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु फल नहीं देता, सरस अनुरागा। गुरु हमको रस प्रदान करता है, हमको रस से भर देता है, सरस सरस। अच्छा, रस माने क्या होता है? रस माने शरबत, रस माने मैंगो शेक, रस माने मौसमी का जूस, ये पिलाता है गुरु? नहीं। रस माने होता है हरिपद रति रस। वेद बखाना, वेद कहता है सबसे सुंदर रस संसार का है हरिपद रति रस। हरि माने भगवान के चरणों की रति, भगवान के चरणों का प्रेम ही वास्तविक रस होता है। और भगवान के चरणों का प्रेम रूपी रस हमको गुरु पिला देता है। ये गुरु से मिली हुई 5वीं दीक्षा होती है, इसका नाम है रस दीक्षा। रस दीक्षा, ठीक है। तो गुरु के दरबार से 5 प्रकार की शिक्षा, 5 प्रकार की दीक्षा। और अब नंबर आता है, गुरु के दरबार से हमको 5 प्रकार की भिक्षा मिलती है। गुरु भिखारी होता नहीं, गुरु भिक्षा देता है। और भिक्षा भी एक नहीं, 5 भिक्षा देता है शिष्य को। कौन कौन 5 भिक्षाएं होती हैं? बहुत ध्यान दे के आप लोग सुन रहे हो और सुनते भी रहो। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, बड़ा सुंदर मंगलमयी
संयोग है ये कि हम लोग गुरु महिमा गा रहे हैं, 5 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो 5 दिन का अनुष्ठान है और सब कुछ 5 ही 5 है, 5 शिक्षा, 5 दीक्षा, 5 भिक्षा। तो 5 भिक्षाएँ कौन कौन सी होती हैं, इसको आपको सुनाऊं उसके पहले थोड़ा सा भगवान का नाम हम लोग गा लेते हैं, सब लोग प्रेम से गा लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। तो गुरु के दर से 5 प्रकार की भिक्षाएं, 5 प्रकार की शिक्षा, 5 दीक्षा और 5 भिक्षा कौन कौन मिलती हैं, बहुत ध्यान दे के सुने हम लोग। गुरु हमको 5 भिक्षा देता। पहली भिक्षा का नाम है अश्रु भिक्षा। अश्रु भिक्षा, जब हम गुरु के दर पर जाते हैं तो गुरु हमको आंसुओं की भिक्षा देता है, हमको आंसुओं से भर देता है। और ध्यान दे के सुनना भाई बहनों, गुरु के घर जाएं, गुरु के घर जाएं और सूखी आंख लौट आए घर वापस अपने घर, सूखी आंख, तो इसका मतलब है कि आपका गुरु के घर जाना बेकार हो गया। गुरु के दर की एक भिक्षा होती है घर की उसके, कि गुरु हमको अश्रु भिक्षा देता है। गुरु के घर जाएं, भीग जाएं, आंखें बरस पड़े हमारी। मैं तो कई शिष्यों को देखता रहता हूँ कथाओं में, अथवा घर पर भी जब आते हैं तो मिलने आते हैं जब, तो 5 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पाते, पाँव छुएंगे और पाँव छूते ही बरस पड़ेंगे। हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ कहते भी नहीं, वो अपने आप बरस पड़ते। ये गुरु के दर की भिक्षा होती है। गुरु के दर पर जाने से हमारी आंखें आंसुओं से पूरित हो जाती हैं। और एक बात मैं और कहूँ ना, आँखों में आंसू ना आना एक रोग है। जिसकी आंखों में कभी आंसू ना आते हो, जान लो कि भीतर से रोगी है, रोगी, बीमार है। और इस रोग की दवा गुरु के चरण कमलों का आश्रय है। जो गुरु के चरण कमलों में आता है उसको इस रोग की दवा मिल जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। ये गुरु के घर से मिलने वाली पहली भिक्षा है अश्रु भिक्षा। विषय याद रहेगा आपको, विषय क्या चल रहा है। गुरु के घर हम जब जाते हैं तो 5 प्रकार की शिक्षा, 5 प्रकार की दीक्षा और 5 प्रकार की भिक्षा हमको वहाँ से मिलती। तो 5 शिक्षाएं हो चुकी, सुन लिए आप लोग, 5 दीक्षाएं सुन लिए, अब 5 भिक्षाओं का नंबर चल रहा है, ध्यान दे के सुनेगा। पहला अश्रु भिक्षा और दूसरा होता है आश्रय भिक्षा। गुरु के दर हम जब जाते हैं घर पर तो हमको वहाँ से आश्रय भिक्षा मिलती है। आश्रय माने क्या होता है? आश्रय माने सहारा, आश्रय माने ढांढस, आश्रय माने जिसको पाने के बाद लगे कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई है, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हूँ। भगवान राम जब सुग्रीव को मिले तो उसको ढांढस दिया है राम जी ने। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब चिंता न करो, अब मैं तुम्हारी सारी चिंता हल लूँगा। भगवान गीता में कहते हैं माँ सुचाह, तू चिंता न कर, अब तू मेरे पास आ गया। माम एकम शरणम ब्रज, अब तू मेरे शरण में आ गया है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचाह। तो दूसरी भिक्षा होती है आश्रय भिक्षा। गुरु हमको सहारा देता है, ढांढस देता है। गुरु हमारा नाथ बन जाता है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। गुरु को पाने के बाद लगता है कि अब हम कभी अनाथ नहीं होंगे, अब हम सनाथ हो गए। दूसरी भिक्षा आश्रय।
और तीसरी भिक्षा का नाम होता है अनुभव भिक्षा। अनुभव, गुरु की शरण में जाने के बाद में रोज नए नए अनुभव होते हैं, रोज नए अनुभव। अनुभव होने शुरू हो जाएं गुरु को पाने के बाद, तो इंसान को मानना चाहिए हमको तीसरी भिक्षा मिल गई, अनुभव भिक्षा। ये रामायण की किताब गुरु है, मानस सदगुरु माना गया है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 20 वर्षों 21 वर्षों से इसकी शरण में हूँ। कितनी कथाएं कह चुका हूँ, 4, 5, 600, 700 गिनती नहीं है, 20-21 वर्षों में। लेकिन मैं जब ये किताब खोलता हूँ, जब इसकी चौपाई का पाठ करता हूँ, 21 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, 21 सालों से राम कथा कर रहा हूँ, गुरु है ये, रोज नया अनुभव देती है। जितनी बार मैं रामायण की कथा कहता हूँ, उतनी बार नए अर्थ, नए अनुभव, नए संदेश निकल के बाहर आते हैं। तो गुरु की कृपा है ये, गुरु के दरबार की ये तीसरी भिक्षा है, अनुभव भिक्षा। रोज नए अनुभव कराता है गुरु। और चौथी भिक्षा का नाम होता है अमन भिक्षा। अमन, अमन माने क्या होता है? उर्दू का शब्द है अमन। अमन माने होता है कि जरा अमन चैन हो जीवन, अमन चैन। अमन माने होता है शांति, शांति, अमन। उर्दू का शब्द है शुद्ध शुद्ध अमन, कि देश में अमन होना चाहिए, समाज में अमन चाहिए, अमन चैन। तो अमन का अर्थ होता है शांति। तो गुरु के दर से हमको चौथी भिक्षा मिलती है, उसका नाम है अमन, माने शांति की भिक्षा। संताप रहित कर देता है गुरु हमको, संताप हारी होता है गुरु। और पांचवी अंतिम भिक्षा का नाम होता है अमल। अमल भिक्षा देता है गुरु। अमल माने, अमल के दो अर्थ होते हैं। एक तो अमल माने मल रहित कर देना, गुरु धोबी होता है, गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, और सुरत शिला पर धोए दे, निकसे दोष अपार। जो हमारा मल हर ले, हमको अमल कर दे, मल रहित कर दे, ये गुरु के दरबार की पांचवी भिक्षा होती है। लेकिन अमल का एक अर्थ और भी होता है। अमल माने क्या बोलेंगे राय साहब? अमल कहते हैं कि इसको जरा अमल, हाँ, अमल में लाओ, इसको अमल में लाओ। अमल माने उसको जरा करना सिखा देना। खाली खाली शब्द सिखा दे, खाली कोई सिद्धांत सिखा दे नहीं, खाली हमारी बुद्धि तक बात पहुंचाए नहीं, हमारे अमल में उतार दे उसको, हमारे आचरण में उतार दे उसको। ये गुरु के दरबार से मिली हुई पांचवी भिक्षा होती है। अच्छा, खाली मंत्र मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, लेकिन अमल में कुछ भी ना हो तो सब बेकार हो जाएगा। मैंने एक कथा पढ़ी थी कहीं पर, एक बहेलिया, शिकारी होता ना बहेलिया, वो कुछ तोते पकड़े ले जा रहा था। तोता पकड़ते हैं वो शिकारी लोग, बेचते हैं बाद में। तो 25-50 तोता पकड़े जाल में और बेचने जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक महात्मा जी मिले। वो तोते सब टिटिया रहे थे और जाल में बंद थे, और जा रहा था लिए पकड़े हो। तो महात्मा को दया आई। महात्मा ने कहा, भाई इसको क्यों पकड़े हो तोते? का हमारा पेशा है, बेचते हैं, हमारी जीविका है, पकड़ते हैं बेचते हैं। कहा कितने पैसे बिकेंगे तोते? 25-50 जो तोते हैं। कहा बिक जाएंगे 500 रुपये के। तो महात्मा ने कहा 5 रुपया हमसे ले लो, इनको छोड़ दो, कल दे दो, पैसा चाहिए हमको। तो उस महात्मा ने 5 रुपया दिया अपनी झोली से, और बहेली से कहा जाल खोलो, ऐसे उड़े। अब वो जाल खुलवा दिया, तोते महात्मा के पास निकल आए सब। अब महात्मा ने विचार किया कि इनको अगर हम आज छुड़वा दिए हैं तो कल फिर फंसेंगे कहीं न किसी जाल में, तो रोज़ कहाँ छुड़वा पाएंगे। तो ऐसा करें, इनको हम सिखा दें, कुछ शिक्षा दे दें। तो उन्होंने दीक्षा दिया तोतों को कि हमारे पीछे बोलो सब लोग, बहेलिया आएगा। तो तोते बोले बहेलिया आएगा। का जाल बिछाएगा? तो तोते सब बोले जाल बिछाएगा। का फिर दाना डालेगा? दाना डालेगा। लेकिन का फिर पीछे बोलो हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अब तोतों को 108 बार हटा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। गुरु जी को लगा आप सब पक्के हो गए हैं, अब बढ़िया रट लिए हैं, पक्के हो गए। अब वो सब तोते बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, और सब पढ़ते, मंत्र उच्चारण करते, जाप करते सब चले गए। गुरु जी को लगा आप बच गए सब। बहेलिया आया, जाल बिछाया और दाना डाला, और तोते दाना देखे
मंत्र जपते हुए सब उड़ते हुए आए। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और सब जाल में बैठ गए, और जाल में बैठे तो बहेली आया तो लपेट लिया जाल पूरा, और कांधे में लादा और चल दिया लेकर के। और तोते सब यही मंत्र जपते जा रहे हैं कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। फंसे और जा रहे गाते हुए। संजोग की बात, वो गुरुजी फिर मिले रास्ते में, देखा तोते मंत्र वही पढ़ रहे हैं, वही, लेकिन फंस गए जाल में फिर से। तो खाली कुछ रट लिया जाए, अमल में न उतरे कुछ भी, तो फिर वो दीक्षा नहीं पूरी हुई। दीक्षा के बाद भिक्षा आवश्यक होती है, और गुरु के यहाँ से 5 प्रकार की शिक्षा, 5 प्रकार की दीक्षा और 5 प्रकार की भिक्षा भी मिलती है। और उसमें से 5वीं भिक्षा का नाम है अमल। अमल की भिक्षा। वो हमको खाली सिखाता नहीं है, हमको अमल करना सिखा देता है, आचरण में उतार देता है हमारे। ये 15 आइटम गुरु से मिलते हैं। 5 प्रकार की शिक्षाएं, विद्या, विनय, निपुण, गुण, शीला। 5 शिक्षा, शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, स्मरण दीक्षा और रस दीक्षा। 5 दीक्षाएं और 5 प्रकार की भिक्षा, अश्रु भिक्षा, आश्रय भिक्षा, अनुभव भिक्षा, अमन भिक्षा और अमल भिक्षा। ये 5 प्रकार की भिक्षाएं गुरु से मिलती हैं। तो कुल मिला के 15 आइटम हो गए। अब आज की सभा को विश्राम करने से पहले मैं 10 बातें और कहना चाहता हूँ। मैं भी आज एक किताब पढ़ रहा था, आज ही कल में, बहुत प्यारी 10 बातें हैं, मैं आपको बता दूं। गुरु शिष्य के संबंध में 10 बातें, गुरु और शिष्य के बीच में 10 बातें चलती। बड़े 10 बातें बहुत कीमती हैं, एक एक बात पर बहुत ध्यान देके उसका रसपान किया जाए। गुरु शिष्य के बीच में पहला जो संबंध होता है, पहली संबंध वाली बात जो होती है, शिष्य के पास बाण होते हैं और गुरु के पास बानी होती है। बानी, शिष्य अपने पास बाण रखता है और गुरु अपने पास बानी रखता है। अब पूछो कि इसका सबूत क्या है, तो गीता महाभारत पढ़िए। अर्जुन शिष्य है और कृष्ण गुरु है। अर्जुन के पास क्या है? बाण, और कृष्ण के पास क्या है? बानी। वो बाण पकड़ने का संकल्प, वो युद्ध के पहले संकल्प किया, तो मैं बाण नहीं छूंगा, हथियार नहीं छूंगा मैं। तो शिष्य के पास बाण होते हैं, लेकिन गुरु के पास बानी होती है, गीता जैसी बानी, उपदेश। अच्छा, आप एक बात का जवाब सोचो कि महाभारत का युद्ध बाण से जीता गया था कि वाणी से? हाँ मिश्रा जी, महाभारत की लड़ाई बाण से जीती गई थी कि वाणी से? हाँ बिल्कुल सही है, तो उत्तर यही है, बाण से युद्ध नहीं हुआ था। वो बाण तो धर दिया था अर्जुन। जो गीता का पहला अध्याय पढ़िए, वो धनुष बाण धर के बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाण धर दिया था। तो महाभारत का युद्ध बाण से नहीं जीता गया है। हालांकि बाद में बाण चलाए गए, लेकिन वास्तव में तो गीता बाणी से, महाभारत का युद्ध तो बाणी से पूरा हुआ था। बाणी से शुरू हुआ, अंधा से पुत्रा अंधा, बाणी से शुरू हुआ और बाणी से युद्ध पूरा हुआ है। न गीता होती न युद्ध होता। हो अर्जुन पूरा धर दिया था, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीवम संसते, मेरा गांडीव खिसक रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन बाणी सुनी और युद्ध पूरा हुआ। तो शिष्य के पास बाण होता है, गुरु के पास बाणी होती है। ठीक है। नंबर 2, शिष्य के पास साल होती है, लेकिन गुरु के पास मसाल होती है। भाई शिष्य बहुत करेगा तो गुरु जी को साल उठाएगा, गुरु जी साल मेरी ओर से रहेगा, साल दे जाएगा। तो शिष्य के पास साल होती है, लेकिन गुरु के हाथ में मशाल होती। कबीरा खड़ा बाजार में लिए, क्या है, लिए लुकेठा हाथ, लुकेठा माने मशाल, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। गुरु के हाथ में मशाल होती, मशाल, वो प्रकाश देता है समाज को मशाल से। और सुनिए तीसरी बात, शिष्य के पास मान होता है और गुरु के पास ज्ञान होता है। ज्ञान, शिष्य के पास मान होता है, मान का भूखा होता है शिष्य। मुझे तो 21 वर्ष का अनुभव है, कई चेला हमारे तो इसी में रूठ जाते हैं।
कि चेला आए उसका नाम न ले पाओ अगर ठीक से कि फलाने चेला हमारे आए हैं, फलाने कथा भर में 2-3 बार नाम न बोल पाओ तो अगली कथा से नहीं आते फिर कि गुरु जी बहुत बड़े घमंडी हो गए, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। कई चेला हमारे इसी में कट गए, नाम न ले तो कट जाते हैं। तो शिष्य मान का भूखा होता है कि मैं गुरु के पास जाऊं, एक बार गुरु प्रेम से पूछे भैया ठीक हो, नाम ले ले हमारा 1-2 बार कथा मंच पर से, तो शिष्य खुश हो जाता है। लेकिन शिष्य के पास मान होता है बट गुरु के पास ज्ञान होता है, गुरु के पास गान होता है, गुणगान होता है। और सुनिए, शिष्य के पास ताली होती है, ताल, जय गुरुदेव जय हो गुरुदेव। शिष्य के पास ताल होता है, गुरु के पास करताल होता है। करताल माने राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। शिष्य के पास ताली होती है लेकिन गुरु के पास राम कथा की करताली होती है, करताल होती है। और सुनिए, शिष्य के पास अनुमान होता है लेकिन गुरु के पास हनुमान होता है। शिष्य के पास बस अनुमान होते हैं, खाली अनुमान कि हमारे गुरु जी इस समय क्या कर रहे हो। अगर कोई गुरु किसी व्यक्ति से, किसी चेले से कुछ ज़्यादा देर बात कर ले, ज़्यादा देर 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट हालचाल पूछ ले, तो बाकी जो चेले होते हैं वो अनुमान लगाना शुरू करते हैं, क्या बात है इनसे कुछ ज़्यादा हालचाल पूछ रहे हैं, इनसे कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं गुरुजी। उसके पास अनुमान के अलावा कुछ नहीं होता, अनुमान अनुमान अनुमान। तो शिष्य के पास अनुमान होता है लेकिन गुरु के पास हनुमान होता है, हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सुनिए आगे, छठी चीज़, गुरु शिष्य के संबंध में बात कर रहा हूँ मैं। गुरु के शिष्य के पास फूल होता है लेकिन गुरु के पास मूल होता है। शिष्य बहुत लेके आएगा तो माला ले आएगा, फूल ले आएगा, गुरु जी फूल तुम्हें भेजा है खत में। शिष्य फूल वाला होता है लेकिन गुरु मूल वाला होता है, गुरु के पास मूल होती है। फूल मूल में एक अंतर होता है, जरा गौर करिएगा। फूल ऊपर ऊपर होते हैं लेकिन मूल भीतर होती है। माने शिष्य बहिर्मुखी होता है और गुरु अंतर्मुखी होता है, भीतर वाला होता है, मूल को पकड़े हुए होता है। नंबर 7, शिष्य के पास चिंता होती है, गुरु के पास चिंतन होता है, चिंतन। गुरु चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। शिष्य के पास तमाम चिंताएं होती हैं, गुरु जी ये चिंता वो चिंता, लेकिन शिष्य के पास, गुरु के पास चिंतन होता है। मैंने कहीं पढ़ा था ना, गुरु 2 काम करता है बाइबल में। गुरु ईश्वर का चिंतन करता है और शिष्य की चिंता करता है। नहीं समझे? ईश चिंतन और शिष्य की चिंता, ईश्वर का स्मरण और शिष्य का रक्षण, ये गुरु का दायित्व होता है। गुरु 2 काम करता है, तो शिष्य के पास चिंताएं होती हैं और गुरु के पास चिंतन होते हैं परमात्मा के। 8वां जो संबंध होता है गुरु शिष्य के बीच में, 8वीं बात, गुरु शिष्य के पास गुरु चरण होते हैं। बंदों गुरु पद पदुम पर आदा। शिष्य के पास क्या है? गुरु चरण। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु गुरु के पांव। शिष्य के पास गुरु के चरण होते हैं लेकिन गुरु के पास गोविंद की शरण होती है। शिष्य गुरु के चरणों में होता है लेकिन गुरु गोविंद के शरण में होता है। और 9वीं बात संतों ने कही है, शिष्य में दोष होते हैं लेकिन गुरु निर्दोष होता है। शिष्य क्या है? वक्रो चंद्र सर्वत्र बंधते। शिष्य टेढ़े होते हैं, दोष युक्त होते हैं, तमाम प्रकार की कमियां होती हैं उनके जीवन में। लेकिन जब किसी गुरु के माथे पर लग जाते हैं, शरण में आते हैं, तो यमा श्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र बंधते। कितना भी दोष शिष्य में हो, गुरु की शरण में आ जाए तो फिर वो विश्ववंद्य हो सकता है। शिष्य में दोष होते हैं और गुरु निर्दोष होते हैं। और अंतिम बात जो 10वीं है गुरु शिष्य के संबंध में, वो है गुरु शिष्य मन प्रधान होता है और गुरु मौन प्रधान होता है। मौन, शिष्य के पास मन होता है और गुरु के पास मौन होता है। उसके मौन में ही बहुत कुछ छिपा होता है। तो ये 10 बातें
गुरु शिष्य के संबंध में स्मरण रखने योग्य हैं। शिष्य के पास बाण, गुरु के पास बानी, शिष्य के पास साल, गुरु के पास मसाल, शिष्य के पास मान, गुरु के पास ज्ञान, शिष्य के पास ताल, गुरु के पास राम कथा की करताल, शिष्य के पास अनुमान, गुरु के पास हनुमान, शिष्य के पास फूल, गुरु के पास मूल, शिष्य के पास चिंता, गुरु के पास चिंतन, शिष्य के पास गुरु चरण और गुरु के पास गोविंद की शरण, और शिष्य के पास दोष, गुरु निर्दोष, और शिष्य के पास मन और गुरु के पास मौन। ये 10 रिश्ते, 10 संबंधित बातें गुरु शिष्य के बीच में हैं। आज का विषय मैं समाप्त करने की ओर चलूँ जब तब अभी 2 दिन बचे हैं इस अनुष्ठान की ओर। 5 दिन का अनुष्ठान लेके हम लोग बैठे थे गुरु महिमा गाने का। उसका आज 3रा दिन पूरा हो रहा है। कल का विषय बड़ा, अभी एक मेरे पास कई प्रश्न 2 दिन से आ रहे हैं कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो खाली गुरु के संबंध में ही बातें आप कर रहे हो 3 दिन से, तो शिष्य के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि शिष्य का भी धर्म कर्म क्या होता है, शिष्य के फर्ज क्या होते हैं, शिष्य को लाभ कैसे मिले। तो अभी कल और मैं गुरु के बारे में कुछ बात करूंगा, कुछ तात्विक बातें करूंगा। परसों गुरु पूर्णिमा है और परसों का विषय रहेगा शिष्य। गुरु के बारे में 4 दिन पूरी बातें हो जाएंगी, लेकिन परसों शिष्य के धर्म क्या होते हैं, शिष्य को कैसे लाभ लेना चाहिए गुरु का, इसका हम लोग चिंतन करेंगे। आज जो लोग जुड़े रहे हमारे साथ, आप सब तो यहाँ जो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हमारे राय साहब हैं, लाल साहब हैं, मिश्रा जी आए हैं, लेकिन आज जो देश विदेश के तमाम लोग जुड़े रहे यूट्यूब लाइव पर, फेसबुक लाइव पर, उसमें अमूल्य श्याम जी पांडे, अर्चना उपाध्याय गोरखपुर से, हमारी बेटी शिष्या शक्तिशील मिश्रा जी अयोध्या से, रेणु सिंह कलकत्ता से, धर्मेंद्र दीक्षित जी, सौरभ पंथी जी ये दुबई से हैं, उर्मिला पांडे जी, मोहित धनवान दिल्ली से, अनीश गुप्ता, लवलेश साहू छत्तीसगढ़ से, RK पांडे कटनी मध्य प्रदेश से, रामेंद्र मिश्रा, प्रतिभा कुमार, मंजू मिश्रा गोंडा से, जय पांडे, राधाकांत मिश्रा, अंकुर पांडे, पंडित पवन मिश्रा, संगीता खरे इलाहाबाद से, प्रयागराज से संजय सिंह और नीलकमल आनंद दिल्ली से, ये सब हमारे मित्र आज जो जुड़े रहे, इन सबको भी साधुवाद और आप सबको तो शुभकामनाएं हमारी यही हैं। तो अभी कल का विषय और गुरु संबंधित ही बातें, हम लोग कुछ तात्विक बातें करेंगे कि गुरु के रूप क्या क्या होते हैं। गुरु कृषक होता है, गुरु शोधक होता है, गुरु एक किसान का नाम है, वो कौन कौन सी खेती करता है, उसके पास बैल कौन से होते हैं, हल कौन सा होता है, और वो कौन से बीज बोता हमारे जीवन में है। बड़े वैज्ञानिक और सात्विक चर्चा कल की होगी 5 बजे से और 5:45 और 6 के आसपास तक। तो ये तो विषय कल परसों पूरा हो जाएगा गुरु महिमा का। गुरु पूर्णिमा परसों है, उसका भी हम लोग लाभ लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा गैप करके 5-6 दिन का, और सावन का महीना चालू हो जाएगा परसों से ही। तो हम लोग सावन में ऐसे ही 1-1 घंटे का रोज, माने रोज नहीं लेकिन पहले दूसरे सोमवार से तीसरे सोमवार तक 8 दिन का अनुष्ठान करेंगे पहले, और उसका नाम रखा गया है, आप सबकी विशेष आग्रह पर मैंने उसका फैसला किया है, रुद्राष्टक की व्याख्या की जाएगी। बहुत अनमोल विषय रहेगा। मैंने भी अभी तक कभी नहीं इस पर बात किया है, रामायण का ही विषय है लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं अब तक हुई है। रुद्राष्टक जो नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, शंकर जी के अद्भुत तात्विक चर्चा उसमें की गई है। शंकर जी के बहुत से लक्षण, बड़े गुण उनके बारे में बताए गए, उनके नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, उसका एक एक शब्द की व्याख्या हम लोग करेंगे 8 दिन में। तो सावन के 2 सोमवार से और 3rd सोमवार तक ये अनुष्ठान रहेगा। रुद्राष्टक की व्याख्या वो भी ऐसे लाइव चलेगी और आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ज़्यादा लोग बुलाते ही नहीं, 2-3 लोग यहाँ बैठते हैं केवल, तो बुलाया भी नहीं गया है और बुलाना भी नहीं चाहते ज़्यादा लोगों को है, लेकिन 2-4 खास लोग तो यहाँ भी बैठे और 2-4 लोग होते हैं तो थोड़ा कहने में मन भी लगता है सामने से। तो आज की सभा को विश्राम करूँ, उससे पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम गाते हुए और आज की यात्रा पूरी की जाए। सब लोग मेरे साथ दोहराओ, गाओ। मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी
क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी, गोप गोपियाँ भागी आई, गोप सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक फिर बाज उठा संगीत, दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा। मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में लोग कहें मैं हो गई बावरिया, लोग कहें मैं जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से मैंने तोड़ दी जग की रीत, दुनिया क्या जाने, मैंने तोड़ दी। मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा अब तो केवल शाम को पाना, अब तो रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ अब होगी प्यार की जीत, दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत। मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज की सभा विश्राम ले रही है।